ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग कलयुग में उतर कर आ गया है। हाँ, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से भारत के लिए जो काम किया है, आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। मोदी जी ने पहला काम किया, 370 धारा समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया। और 9 नवंबर 2019 को 5 जजों का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। 2020 में 5 अगस्त को मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया। और अब 2023 में 2023 के 30 दिसंबर को आज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का उद्घाटन करेंगे। और 22 जनवरी 2024 को विश्व के सबसे बड़े मंदिर में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह सौभाग्य की कल्पना अयोध्या के लोगों ने कभी नहीं किया था। यह सौभाग्य आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए अयोध्या के सभी संत और महंत, अयोध्या के सभी राम भक्त और नागरिक लोग मोदी जी का स्वागत करने के लिए पलक पामड़े बिछाकर अयोध्या की सड़कों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अब वह समय आ गया है जब मोदी जी भारत को विश्व गुरु घोषित करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं भारत में राम राज्य लाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की बात नहीं माना। लेकिन अब मोदी जी इस देश के अंदर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भारत को राम राज्य घोषित कर देंगे, ऐसा हम सब साधु महात्माओं को पूर्ण विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ आज इस भयंकर ठंडी में भी, भयंकर कोहरा में भी, भयंकर गलन में भी अयोध्या के मठ मंदिरों को छोड़कर साधु महात्मा लोग सड़कों पर उतर आए हैं, केवल मोदी जी के स्वागत करने के लिए। अभी ममता बनर्जी भी इनवाइट को उन्होंने अस्वीकार कर लिया है। सोनिया गांधी सोच रही है, खड़गे वो भी सोच रहे हैं। तो क्या इनको इस महान काम में आना नहीं चाहिए? सोनिया गांधी का खानदान, राहुल गांधी का खानदान हमेशा से हिंदू विरोधी रहा है और संपूर्ण मानवता के आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है। इसका मतलब हिंदुत्व का बहिष्कार किया है। उन्होंने सनातन धर्म का बहिष्कार किया है। इसलिए भारत के रहने वाले हर एक हिंदू अब कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, ममता बनर्जी का बहिष्कार करेंगे। भारत का हर हिंदू सनातनी मोदी को 2024 में तीसरी बार भारी महोत्सव से प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमको विश्वास है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और इसके बाद समान नागरिक संहिता लागू होगी। और भारत को जो घोषणा डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, यह भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र की घोषणा मोदी जी के द्वारा संपन्न होगी। मोदी जी क्या कहेंगे? तमाम जो विपक्ष है, गठबंधन बना रखा है 25 से 28 दलों का, वो कहते हैं ये मंदिर की राजनीति करते हैं, मुसलमानों से लड़ाते हैं और रोजगार की बात नहीं करते हैं। क्या मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? मोदी जी ने जो भारत के लोगों को रोजगार दिया है, कांग्रेस ने 70 साल के अंदर रोजगार नहीं दिया। और मोदी ने 10 साल के अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों को नौकरी लगाया है। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो नौकरी लिया है, सर्विस लिया है, लेकिन दिया नहीं कांग्रेस ने। भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को चाइना के हाथों में बेचने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है। भारत का व्यक्ति जान गया है कि अब मोदी के द्वारा ही इस देश का उत्थान होना है, विकास होना है। कांग्रेस तो आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है, जाति के नाम पर, पाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति किया है। अब देश की जनता बताएगी कि भारत का जन समूह मोदी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है। मोदी ने सबके हृदय को जीत करके जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी जी की इस घोषणा के अनुसार प्रत्येक नागरिक अब मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। यह दृश्य अयोध्या का बता रहा है कि आज समाज के सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए
समाज का हर व्यक्ति मोदी के साथ खड़ा हो गया है। अभी मथुरा काशी भी बाकी है, लेकिन उस पे भी अड़ंगा डालते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड। राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का उद्धार होगा। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर पर। आप सब लोग अपनी आंखों से देखेंगे, ये सब होने वाला है। कांग्रेस की चाल नहीं चलेगी। कांग्रेस ने आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया था। मोदी जी लोगों को आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर चलने का काम रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर मोदी जी ने चला है। उसी का परिणाम है आज ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा दृश्य अयोध्या के लोगों ने कभी देखा नहीं था, कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा दृश्य अयोध्या में कभी दिखाई देगा। ये पहली बार ऐसा दृश्य अयोध्या में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राघवेश दास वेदांती, वशिष्ठ भवन हिंदू धाम महंत और उत्तराधिकारी डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी। क्या कहेंगे, मंदिर बन रहा है, सपना सच हो रहा है वर्षों बाद। देखिए, राम का मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। राम का मंदिर तो सहस्त्रों शताब्दियों वर्ष पहले बना था। हाँ। और जो लोग राम सेतु का विरोध कर रहे थे, आज मंदिर जब बनने लगा तो वो अपने आमंत्रण की बात करते हैं, हाँ। हमको बुलाए जाने की बात करते हैं। अब आप सोचिए कि उनका विरोध कैसा है। कभी राम को काल्पनिक बताने वाले। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सेतु समुद्रम, जो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, जो राम के मंदिर न होने का हल्फनामा दायर कर रहे थे कि राम काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, आज उनको क्यों कर रहा है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई दिल में होना चाहिए राम, ये तो राजनीति कर रहे हैं। राम दिल में है, राम रोम रोम में है, राम ब्रह्मांड के कण कण में है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, कपिल सिब्बल के भी दिल में राम है, तो उन्होंने खिलाफ किया। वो राजनीति का पिट्ठू है, राजनीति की भाषा बोलते हैं। हाँ। धर्म को जब अपने हृदय से लगाएंगे तब उनको उनके अंदर राम नजर आएंगे। आपने 10 साल पहले भी अयोध्या देखी थी। मैं 10 साल भी देखा, मैंने 92 भी देखा। तो क्या परिवर्तन लग रहा है, आप बताइए। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सच संवर रही है। आज राम भक्त मोदी जी आ रहे हैं, मानो हनुमान जी आ रहे हैं, और अपने राम भक्त का स्वागत करने के लिए अयोध्या का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या कहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि ये तो खाली दिखावा है, ये दिखावा ये नहीं है, राजनीति हो रही है। ये राजनीति नहीं हो रही है, ये अयोध्या का उत्साह अपने चरम पर है। अयोध्या की धड़कन धड़क रही है। अयोध्या अपने विश्व के उसमें छाने जा रहा है। अयोध्या को वास्तविक उसका गरिमा का अधिकार मिलने जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हम तो मोदी को हटा देंगे, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी को हटाने वाले उखड़ जाएंगे, घास तिनके की तरह भग जाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी योगी खाली मुसलमानों से लड़ाने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई नहीं लड़ाता, सबका समान अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात मोदी जी ने की है। मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है, वर्षों। मंदिर 500 वर्षों बाद आज पुनर्स्थापित हो रहा है। जो विक्रमादित्य ने अयोध्या में 84 कसौटी के खम्भों में मंदिर बनवाया था, आज वो उससे बहुत भव्य मंदिर, विश्व स्तर का मंदिर बन रहा है। शफीकुर रहमान वर्ग कह रहे हैं कि ये बाप दादा में भसोट होगी तो फिर बनवा लेंगे। हाँ, ये अयोध्या का जन सैलाब देख करके उनकी समझ में आ जाएगी कि अब वो अयोध्या नहीं रहने वाली, और अब वो हिंदू दबकर सहकर उस तलवार के दम पर और उसके दम पर अब वो कुछ बदलने वाला नहीं है। अब हजारों सहस्त्राब्दियों करोड़ों वर्षों तक अब अयोध्या में भारत में हिंदू साम्राज्य होने जा रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आप बताइए कितना महत्व है राम मंदिर का हिंदू सभ्यता। देखिए, राम मंदिर का महत्व बहुत पहले भी था। राम जब से जन्म लिए, राम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो भारत के कण कण में मर्यादा की, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसे होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, ये राम ने दुनिया को, इसीलिए महाराज मनु ने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अपना पुत्र बनाया था, क्योंकि वो दुनिया के लोगों में एक आदर्श पुत्र की, एक आदर्श पिता की, एक आदर्श राजा की स्थापना कर सके। इसलिए 1,81,60,767 वर्ष बाद भी लोग राजा रामचंद्र की जयकारा करते हैं। और क्या कहेंगे यहाँ के विकास, जो यहाँ पे यहाँ का विकास आज से 10 साल पहले का देख लीजिए,
यहाँ का आम जनमानस जो 50 साल 30 साल 35 साल के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। आज अयोध्या की गरिमा के अनुरूप यहाँ को महत्व मिल रहा है, यहाँ का विकास हो रहा है। इसका श्रेय किसको देते हैं हम? इसका श्रेय हम मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश का भविष्य है हमारे मोदी जी, योगी जी। तो योगी जी के बारे में और बताइए आप। जैसे वो यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि वो बुलडोजर से डरा रहे हैं, तो वो बुलडोजर उनके लिए जो कानून को नहीं मानते, जो कानून की खिलाफत करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोगों की जमीनें हड़पते हैं, उनके लिए उनका बुलडोजर है। अच्छे लोगों के लिए तो उनका बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो धर्म और अध्यात्म और सभ्यता से रह रहे हैं उनके लिए तो उनका बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल 2024 का चुनाव 400 के पार भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं यहाँ तो अयोध्या में ये राजनीति बन रही है, वहाँ जाना उनके भौंकने से नहीं होता। देखिए हाथी जब चलता है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने मदमस्त चाल पे चल रही है, आगे बढ़ रही है और वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी। बहुत बहुत ओके, थैंक यू।